हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, 12 दिन हो गए मुझे हॉस्पिटल में, और आज का वीडियो है ट्यूबरक्लोसिस Q&A। हॉस्पिटल में हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ सकती है, आप लोग ईयरफोन लगा के प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। एंड इफ़ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ हियर, स्पेशली वीडियोज़ रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस बिकॉज आई एम अ ब्रेन, स्पाइन एंड लंग्स TB survivor. And I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हेल्थ अपडेट। अभी मेरी हेल्थ बहुत बेटर हो गई है। आज मुझे एडमिट होके 12 दिन हो गए हैं, तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। लेकिन मेरा जो इंजेक्शन है वो 14 दिन का इंजेक्शन का कोर्स है, जिसकी वजह से जो है 4 इंजेक्शन दिन में लगते हैं। एक दिन में 2 इंजेक्शन, रात में 2 इंजेक्शन लगता है, तो वो घर पे ले जाके लगाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं अभी एडमिट हूँ। शायद मैं 6-7 जनवरी को घर जाऊँगी। तो यस, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलो दी, मेरे स्पाइन में स्वेलिंग है और पहले चल लेता था, लेकिन अब वीकनेस हो रही है, ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाता। यस, मेरी भी स्पाइन में स्वेलिंग है, माइलाइटिस है नहीं था, अभी मेरा ठीक हो गया है। लेकिन ठीक होने के बाद भी मुझे खड़े रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आपके स्पाइन में स्वेलिंग है, पस है, आपको स्पाइन TB है, तो ये नॉर्मल है, सब पेशेंट्स को होता है। ज़्यादा देर आप खड़े नहीं रह सकते हो, ज़्यादा देर आप एक पोजीशन में बैठ नहीं सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको रेस्ट करना चाहिए। तो ऐसा होता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही खड़े रहने में प्रॉब्लम होती है, आप 5 मिनट खड़े रहते हो तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन नॉर्मली अगर आपको खड़े रहने में प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा बैठने में प्रॉब्लम होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप नेक्स्ट विजिट में अपने डॉक्टर को बताइए। और अगर नॉर्मली आपको खड़े रहने में 1 घंटे से ज़्यादा खड़े रहने में प्रॉब्लम होता है, बैठने में 1-1.5 घंटे से ज़्यादा बैठने में दर्द होता है, तो स्पाइन TB में अगर आपको स्पाइन में पस है, स्पाइन में स्वेलिंग है, तो ये सबको होता है और टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि आज आपका TB का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया तो कल से आप पूरा 10 घंटे खड़े रहने लगोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरा TB का ट्रीटमेंट ख़त्म होकर 6 महीने हो चुके हैं और अभी भी मुझे स्पाइन में पेन की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद का क्वेश्चन है, हेलो मैम, मेरे बड़े भाई को ब्रेन TB हुआ है, ऑपरेशन होके शंट भी लगा है, मगर ऑपरेशन के बाद भाई का खाना छूट गया है, अब भाई खाना नहीं खाता है, प्लीज़ हेल्प मी। तो इसमें तो आप जो है अपने डॉक्टर से, अपने न्यूरोसर्जन से बात करिए, जिससे आप जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसी से आप बात करिए। बिकॉज़ ऑपरेशन के बाद उनको कैसे खाना खिलाना है वो वही बताएंगे। उनको अगर सॉलिड फूड नहीं खा रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनको आप लिक्विड डाइट दे सकते हैं, जैसे खिचड़ी जो होता है, खिचड़ी को बहुत ज़्यादा ओवर कुक करके आप दे सकते हैं, जूस वगैरह पिला सकते हैं। क्योंकि खाना अगर वो सॉलिड फूड, राइस, चावल, दाल या फिर सब्ज़ी वगैरह और रोटी वगैरह नहीं खा रहे तो कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा। और वो फोर्स करने से अच्छा है कि आप उनको वो चीज़ें खिलाइए जो वो खाते हैं। जैसे आप फ्रूट जूस दे सकते हैं, खिचड़ी, या फिर ओट्स को बहुत ज़्यादा ओवर कुक करके ऐसे दे सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में आपके डॉक्टर ही हेल्प कर पाएंगे, जो डॉक्टर आपके सर्जन है या फिर जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वही आपकी बेटर हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि मुझे ऑपरेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे ऑपरेशन नहीं हुआ है, और ऑपरेशन के बाद उनको किस तरह का खाना देना चाहिए वो डॉक्टर ही अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद का क्वेश्चन है, मैम, मेरी भाभी को पॉट स्पाइन TB है, D4 D5, 3 मंथ्स हुआ है ट्रीटमेंट को, बट चेस्ट में पेन रहता है, वो कब तक रहेगा, प्लीज़ बताइए। यूजुअली स्पाइन TB में आपको स्पाइनल कॉर्ड में पेन होता है, आपको बैक में पेन होता है। मुझे ब्रेन एंड स्पाइन TB 2 साल मैंने ट्रीटमेंट लिया, मुझे कभी चेस्ट में पेन नहीं हुआ। और जब मुझे लंग्स में TB आया तो थोड़ा थोड़ा चेस्ट में पेन होने लगा। तो स्पाइन TB के पेशेंट्स को पेन जो है बैक में होता है, स्पाइन में होता है। अगर आपकी पेशेंट को जो है चेस्ट में पेन हो रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है, चेस्ट में डेली पेन हो रहा है, तो ये जो है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पहले तो आप जिस डॉक्टर से आप अपना स्पाइन TB का ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप उनको बता सकते हैं, और शायद वो आपको लंग्स के डॉक्टर जो होता है TB स्पेशलिस्ट या फिर लंग्स के डॉक्टर के पास में रेफ़र करेंगे। क्योंकि अगर चेस्ट में ज़्यादा पेन होता है तो चेस्ट का एक्सरे और चेस्ट का CT कराते हैं डॉक्टर्स। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन है तो आप डॉक्टर को दिखा के चेस्ट CT, चेस्ट एक्सरे ज़रूर कराएँ।
उसके बाद का क्वेश्चन है, हेलो मैम, मुझे ब्रेन और लंग्स टीबी हुई थी, मुझे डिजीनेस फील होता रहता है, एमआरआई भी करवा दिया 3 मंथ्स पहले, उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, तो क्या ये दवाई के साइड इफ़ेक्ट से हो सकता है? डॉक्टर ने बोला है कि दवाई बंद करनी है, अब सिर्फ 13 महीने की दवाई खाई मैंने, प्लीज़ रिप्लाई। तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आप अभी टीबी ट्रीटमेंट में है तो आपको डिजीनेस होता है, और डिजीनेस होने के बहुत कारण हो सकते हैं, वो सिर्फ मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट से होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते। बिकॉज़ एक नॉर्मल इंसान को अगर बीपी लो होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, तो भी उसको डिजीनेस होता है, अगर हीमोग्लोबिन लो होता है तो भी उसको डिजीनेस होता है। तो डिजीनेस के बहुत कारण हो सकते हैं। आप अपने डॉक्टर को बताइए कि आपको डिजीनेस हो रहा है, तो वो उस हिसाब से आपके कुछ टेस्ट करेंगे। जैसे अगर आप उनको लगता है कि हो सकता है आपको हीमोग्लोबिन लो हो, तो वो सीबीसी कराएंगे, या फिर आपका बीपी वगैरह चेक करते रहिए, क्योंकि डिजीनेस सिर्फ एक कारण से नहीं होता है। डिजीनेस वीकनेस से होता है, डिजीनेस अगर आपको बीपी लो है तो भी होता है। मुझे अभी एनीमिया हुआ था, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत लो हो गया था, 7 हो गया था, तो उस टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आता था। तो डिजीनेस बहुत कारण से हो सकता है। तो आप जो है, अगर बहुत ज़्यादा डिजीनेस होता है तो अपनी ट्रीटिंग डॉक्टर को बताइए, और अपना बीपी टाइम टू टाइम चेक कराते रहिए, क्योंकि कभी कभी बीपी लो होता है तो भी आपको डिजीनेस होता है, या फिर नॉर्मली वीकनेस से भी आपको डिजीनेस होता है। गाइस, शायद आज मैं इतने अच्छे से फोकस करके ना बोल पाऊँ, बिकॉज़ हॉस्पिटल में हूँ, अभी रात के 8 बज रहे हैं, और मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकती, इधर उधर से आवाज़ें आ रही है, तो डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। माई लंग टीबी ट्रीटमेंट ऑफ 6 मंथ्स completed, what should I do now? Any suggestions? If I face any kind of mild chest pain, though I am feeling some mild chest pain. Okay, लंग्स टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा चेस्ट पेन होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो, उतना ही चेस्ट पेन होता है जितना आपको पहले टीबी के स्टार्टिंग में होता था, या टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में होता था, डेली चेस्ट पेन होता है, तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली थोड़ा थोड़ा चेस्ट पेन आपका रहेगा टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लंग्स टीबी सर्वाइवर से बात करी है, उन्होंने भी सेम चीज़ें बताई है, और मुझे भी जो है लंग्स टीबी मैं सर्वाइव कर चुकी हूँ, तो मुझे भी कभी कभी चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है, अब क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं पूरी तरीके से रिकवर हो गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, आपका सिर्फ मेडिसिन स्टॉप हुआ है, आपकी बॉडी को रिकवर होने में, कम्प्लीटली पहले जैसे होने में बहुत टाइम लगता है। तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, आपको स्मोकिंग ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है। आप वॉक करिए, जॉगिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, लेकिन आज आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ तो कल आप जिम में जाके पूरा वेट लिफ्टिंग ये सब मत करिए, हैवी एक्सरसाइज मत करिए। अभी अभी ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ है, तो आपकी बॉडी जितनी कर सकती है उतनी करिए। उसके बाद हेल्दी खाना खाइए, अपने डाइट में बैलेंस डाइट लीजिए, जिसमें प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, वाइटामिन हो, सब कुछ इंक्लूड करिए। बिल्कुल भी खाना जो है स्किप नहीं करना है आपको, स्पेशली ब्रेकफास्ट, डिनर स्किप नहीं करना है। आप बस टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद मैं जो चीज़ें फॉलो कर रही हूँ वो यही है कि मैं अपना हेल्दी खाना खा रही हूँ, स्लीप सही से ले रही हूँ, और बाहर आप, स्पेशली आपको टीबी लंग्स में था तो बाहर आप जब भी जाइएगा क्राउड में जाइए, जैसे रेलवे स्टेशन जा रहे हैं आप, एयरपोर्ट जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, सुपरमार्केट जा रहे हैं, तो हमेशा आप मास्क पहन के जाइए, क्योंकि टीबी ट्रीटमेंट के टाइम क्या होता है ना कि हमारी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो अभी आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, और अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर से अगर कोई इन्फेक्शंस है तो आपको जल्दी फैलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि जब भी मैं बाहर जाऊँ, मॉल्स में जाऊँ, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कहीं पे भी जाऊँ, तो मैं मास्क हमेशा पहनूँ। तो आप जो है बाहर जाते हैं तो मास्क पहनिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, रात को 7-8 घंटे सही से सोइए, खाना अच्छे से खाइए, स्मोकिंग ड्रिंकिंग मत करिए, और अपने बॉडी को ज़्यादा प्रेशर मत करिए कि कल से जाके मुझे जिम में डंबल उठाना है, ऐसा मत करिए। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, आई एम ऑल्सो अ माइलाइटिस पेशेंट, डू यू स्टिल यूज़ डायपर टू काउंटर बॉवल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस? आई डोंट यूज़ डायपर, समटाइम्स आई हैव टू यूज़ इफ़ आई एम गोइंग फॉर MRI, जहाँ पे मुझे MRI मशीन के अंदर 2 घंटे रहना पड़ता है, बिकॉज मेरा ब्रेन और स्पाइन का साथ में कॉन्ट्रास्ट MRI होता है, तो इट टेक्स 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में आई कैन नॉट कंट्रोल यूरिन, तो उस टाइम आई हैव टू यूज़ इट। और अगर मैं कहीं पर ट्रैवल कर रही हूँ जहाँ पे वॉशरूम वगैरह नहीं होता है तो मुझे यूज़ करना पड़ता है, बट नॉट ऑन डेली बेसिस, I don't use it.
सो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे, बट अगेन आई एम एट हॉस्पिटल और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है, ज़्यादा मैं लाउडली बात नहीं कर सकती हूँ और थोड़ा खुद को भी ऑड लगता है कि मैं पेशेंट हूँ। पूरा मैंने कैन्यूला वगैरह लगा हुआ है मेरे हाथ में और मैं फ़ोन में इतना ज़ोर ज़ोर से बात कर रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही कर रही हूँ। अगर कल मुझे टाइम मिलता है तो कल भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगी। ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट वीक में 3 वीडियोस में अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है एंड आप लोग इसको अप्रिशिएट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब माई चैनल।